हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा एक्सेल के फंक्शन का यूज करेंगे हम। ठीक, तो एक्सेल के फंक्शन हमारे कौन कौन से हैं तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इवन है। इवन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारे कोई नंबर पड़े हुए हैं तो इवन का रिजल्ट इस तरह से कुछ लिख करके आएगा। जैसे 5 का हमारा 6 हो जाएगा, 8 का 8 ही रहेगा, 3 का 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी सम संख्याएं हैं उसको सम ही रखेगा, जो विषम संख्या है उसको सम कर देगा। अगर जैसे ये विषम संख्या है हमारी 5, तो इसको सम संख्या कितना कर देगा, 6 कर देगा। अगर 8 तो सम है तो सम को सम ही रखेगा। इसी तरह से 3 जो है विषम संख्या है तो इसको क्या कर देगा, सम कर देगा, मतलब 4 कर देगा। ठीक, तो चलिए एक्सेल पे देखते हैं। तो हमने एक्सेल ओपन कर लिया है। यहाँ पे डाल देते हैं नंबर और यहाँ पे डाल देते हैं रिजल्ट और ऊपर की तरफ डाल देते हैं यहाँ से मर्ज करके इवन। तो यहाँ पे कोई नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इवन का जो है फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। कल इवन ब्रैकेट और इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। देखो ये 25 का 26 हो गया। 25 क्या हमारी विषम संख्या है तो 26 क्या हो गई, सम संख्या हो गई। ठीक, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखो 9 का 10 हो गया और 11 का 12 हो गया, 6 का 6 ही रखा है। क्यों? क्योंकि ये 6 सम संख्या है। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करके इसको जो है सेंटर कर लेंगे इस तरह से। और अगर चाहें तो इसके ऊपर कोई बॉर्डर अप्लाई कर देंगे इस तरह से। ठीक, तो ये इवन का बन के हमारा तैयार हो गया। दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा फैक्ट का। तो फैक्ट ये कैसे काम करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 5, 5 का 120 से कैसे आ गया। ठीक, तो 5 को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जो मल्टीप्लाई होता रहेगा। हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 5। अब जैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। ठीक, तो इस तरह से कुछ आएगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। ये फैक्ट का जो है ये इस तरह से अप्लाई होगा, जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तक जो रहेगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से फैक्ट काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल पे। तो एक्सेल पे यहाँ पे हम डालते हैं फैक्ट, मर्ज कर लेंगे यहाँ से, पूरा डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे डालेंगे फैक्ट, यहाँ पे डालेंगे नंबर और इधर डालेंगे रिजल्ट। इधर नंबर डाल लेते 5 6 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल फैक्ट ब्रैकेट और इस नंबर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके देना एंटर कर देंगे। ठीक, तो 120 आ गया जैसा कि हमने अभी देखा था। इसको सिलेक्ट करके जैसे कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे ये पूरा हमारा रिजल्ट बन के आ जाएगा। ठीक, 8 का इतना हो जाएगा, 6 का इतना ही रहेगा, 5 का इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है ओड का। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ओड का। ओड का मतलब क्या रहेगा कि अभी जैसे इवन हमने पढ़ा था। ठीक, तो इवन में क्या होता था, जो सम संख्या होती थी उसको सम सम ही रखता था और जो विषम संख्या होती थी उसको सम कर देता था। इसमें जो है थोड़ा सा उल्टा है। जो ओड संख्या जो होता है हमारा, तो क्या होता है, जो विषम होता है उसको विषम ही रखेगा, जो सम होगा उसको विषम कर देगा। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक्सेल पे आते हैं तो एक तरफ लिखते हैं ओड, देते हैं ओड, एक तरफ लिखते हैं नंबर, एक तरफ लिखते हैं रिजल्ट और यहाँ पे कुछ नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ के कुछ नंबर हमने कॉपी कर लिए हैं तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे हम रिजल्ट में अप्लाई करेंगे, इक्वल ओड ब्रैकेट और सेलेक्ट करके एंटर कर। और जैसे इसको हमने सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस किया, ये सब अप्लाई हो गए। देखो 6 का क्या कर दिया, 7 कर दिया, 9 का 9 ही रखा है। 9 क्यों रखा है, क्योंकि 9 जो है विषम संख्या है हमारी। 9 क्या है, विषम संख्या, तो बस विषम संख्या को विषम ही रखेगा, सम संख्या को विषम कर देगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को